Good morning students. Welcome to yet another interesting session related to झारखंड करंट अफेयर्स। और इस सेशन में जो है हम लोग आपका योजना से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स बन पा रहे हैं। एक सेकेंड। हम्म चलिए उन्हें येलो ले लेते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज में जो मैं अभी नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसमें हम लोग अ, चलिए ठीक है, योजना से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है सभी को मैं कवर कर दूंगा। आपका ये आपका आने वाले सचिवालय एग्जाम के लिए भी मोर देन इनफ होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कवर कर रहा हूँ वो मैं एक ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूँ ताकि बार बार रिपीटेशंस में क्वेश्चंस ना मिले मुझे। आपका इसमें जो है टोटल 20 योजना जो है, जो कि आपका 2022 से लेके 23 प्लस 2021 से लेके 22, ये सेशन में जितने भी योजना आए हैं जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं इस सीरीज में कवर कर दूंगा। उसके बाद आपका नेशनल रिलेटेड, मतलब कोई कोई योजना ऐसा रहता है ना जो सेंट्रल फंडेड रहता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन झारखंड में भी हो रहा होता है। सिर्फ झारखंड नहीं, अदर स्टेट्स में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होता है। तो जो जो योजना झारखंड को कवर कर रहा होगा उसे भी मैं दो लेक्चर अलग से लाऊंगा उसके लिए, जिसमें मैं टोटल आपका 12 योजनाओं को कवर करूंगा उसमें। यानी कि इसमें आपको टोटल जो है इस सीरीज में 32 योजनाओं को मैं कवर करूंगा। और ये सीरीज जो है आपका अराउंड 22 सितंबर तक मैं इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। या और हर में आपका 3 से 4, एक वीडियो लेक्चर में 3 से 4 योजना डिस्कस करेंगे। डिपेंड करता है क्या लेंथ है, पूरा डिटेल में लिखा हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिए तो ये जो है ना आपका मेंस तक का ये कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला योजना है आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। अब ऐसा तो मुझे लगता है कि आप सब फैमिलियर होंगे ही इससे, बट फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ में इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट वाइज भी लिखा हुआ हूँ, जैसे कि कल पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया था उसी प्रकार से आज रात में भी मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, ताकि एक ही बार में आप चीजों को समझ जाए, बार बार रिपीटेशन करने की जरूरत ना हो। क्योंकि योजना से तो क्वेश्चन मतलब फिक्स ही रखिए कि क्वेश्चन पूछेगा ही आपसे, हर बार पूछते आया है ना। देखिए कोई भी योजना पढ़ रहे हो ना, उसमें आपको दो तीन चीजें पढ़नी बहुत जरूरी होती। पहला है आपका कि इसका शुरुआत कब से किया गया है, पहला आपसे शुरुआत पूछ लिया जाता है। पिछले बार जब जेपीएससी में था तो दो योजनाओं का शुरुआत पूछ लिया गया था। उसके बाद अगर कोई उस योजना में फैक्ट्स एंड फिगर्स है तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा। ये दो चीज, और किनके द्वारा शुरुआत किया गया, कहाँ किया गया, अगर डेट है तो डेट, कभी कभी सिर्फ आपको ईयर भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से योजनाओं को पढ़ते समय कुछ कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। और क्यों इस योजना की शुरुआत की गई, भाई इतना सारा एस्पेक्ट जो है ना, इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए पूरा लेक्चर को तैयार किया है। अब आ जाइए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, क्यों इस योजना की प्रारंभ की गई। अब होता क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो या फिर आपका लोअर मिडिल क्लास फैमिली या बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन जिसे हम लोग कहते हैं वहां से बिलोंग करते हैं। तो होता क्या है ना कि जब तक वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होते तब तक वो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत सारे एड्स देती है वहां पे। लेकिन जैसे जैसे वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, यानी कि उच्चतर शिक्षा के लिए जैसे जैसे वो जाएंगे ना, तो वैसे वैसे उन्हें प्रॉब्लम आने लगती है। तो होता क्या, ड्रॉप आउट रेट्स काफी बढ़ने लगा। लिटरेसी सर्वे आपका 8 तारीख को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है ना। उसी तरह आपका जब लिटरेसी सर्वे कंडक्ट कराया जाता है हर स्टेट्स में, तो उसमें पाया गया कि ड्रॉप आउट रेट्स काफी ज्यादा है। उम्मीद करते हैं आप जेपीएससी के लिए इस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि मैंने अभी आपका लिखा है 2020 या 21 में नया आया था, ठीक है। 19 का मैं पढ़ के गया था जेपीएससी के लिए, क्योंकि उस समय 21 का नहीं आया था रिपोर्ट। अब 21 का आ चुका है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, और नहीं है तो बोलिएगा, मैं आपको करा दूंगा। मेरे पास सारा डिटेल्स है, नोट्स वाइज मैंने इसे बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है ना, उद्देश्य तो समझ गए क्यों इसका क्यों इस योजना की शुरुआत की गई। अब क्या है आपका, इसके लिए बजट कितना एलोकेट किया गया ये देख लीजिए। आपका 2022-23 में 26 करोड़ 13 लाख रुपए का इसमें जो है आपका प्रावधान किया गया है। अब इसमें क्या है, छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण यानी कि लोन दिया जाएगा। अब लोन है तो भाई इसमें इंटरेस्ट रेट करके करके भी कुछ होगा ना। उद्देश्य तो मैंने आपको समझा दिया, गरीब और मिडिल क्लास वर्ग जो मैंने आपको समझा। आप ये वाला पॉइंट आप अच्छे से समझिए। 4% ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसका गारंटर कौन होगा, खुद गवर्नमेंट होगी, ठीक है।
उसके बाद लोन वापसी की प्रक्रिया शिक्षा पूरी होने के 1 साल बाद शुरू होगी। तो ये वाला जो बुलेट है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट में हम लोग, अब इसमें इतना तो कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट समझाने लायक। उच्चतर शिक्षा मैंने आपको बता ही दिया, इसका क्यों इस योजना को लाया गया। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस है ना, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी करके भी कुछ होगी ना, तो इसमें क्या है, एक तो सब जगह कोई भी आप योजना पढ़ रहे हो, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपका हमेशा फिक्स है कि वो झारखंड के कैंडिडेट्स होना चाहिए। अब दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना है क्या बीपीएल वाला कुछ कंडीशन लगा है कि नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आ जाइए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। पहला तो राज्य के छात्रों झारखंड राज्य के छात्र होने चाहिए, वो आपका पहला क्राइटेरिया हो रहा है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, रिज्यूम करते हैं क्लासेस हम लोग। अब इसमें क्या है ना, एक तो स्थायी निवासी होना चाहिए, झारखंड का होना चाहिए, और ये जो है आपका निम्नलिखित जो भी डिटेल्स है वो होना चाहिए। अब इसमें हो सकता है आपको फ्यूचर में जो है ना बीपीएल वाला क्राइटेरिया भी इसमें ऐड किया जाए। बीपीएल इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं किया गया क्योंकि इसमें मिडिल क्लास फैमिली की भी बात की जा रही है, और बहुत सारा जब हम लोग मिडिल क्लास की बात करते हैं ना, तो उसमें आपका एपीएल भी एडअप हो जाता है, यानी अब पॉवर्टी लाइन वाला क्राइटेरिया भी आता है। इसलिए इस पर्टिकुलर योजना के लिए जो है आपका बीपीएल का कंडीशन अप्लाई नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ये आपका एग्जाम पर्पज से जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सारा एस्पेक्ट जो है याद रहना चाहिए। दूसरा है किस्त, आपको इसमें पूछ सकता है कितने किस्त में दिया जाना है और किस किस्त में कितने रुपए दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इतना सारा डिटेल्स जो है आपको इस योजना से रिलेटेड पता रहना चाहिए। और एक तो मैंने आपको बताया ही सबसे पहले कि इसका शुरुआत कब हुआ था, ये आपको पता रहना चाहिए। तो शुरुआत का जो डेट है ना, आप इसे याद कर लीजिए। देखिए फरवरी जब आपका, देखिए आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि अभी तक कोई भी योजना इंप्लीमेंट करने से पहले एक बैठक होती है, कैबिनेट मीटिंग होती है, जिसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, स्वीकृति मिलती है जिसमें फंडिंग्स को। तो इसमें आपका फरवरी 2022 में बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें आपको इस योजना को स्वीकृति मिली थी बैठक में कैबिनेट की, कि अब इस तरह की एक योजना है जिसे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। और फाइनली ये इम्प्लीमेंट हुआ आपका 5 नवंबर 2022 को। अब इसमें आ जाइए आप, हाँ अब इसमें आ जाइए, अलोकेटेड बजट कितना है। यहाँ पर आपका अलोकेटेड बजट लिखा हुआ 2023-24 में है टोटल 300 करोड़। अब ये जो आपका 2019 में आपको लाया गया था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये सभी तो आप लोगों ने याद कर ही रखा होगा, जितने भी तैयारी कर रहे हैं ये आपको याद होगा। अब इसी को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया, संशोधित किया गया, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। और संशोधन के बाद लाया गया आपका मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, सॉरी, लाया गया आपका सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, डेट इज मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है इसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब ये आप देख लीजिए कौन से लेकर कौन से क्लास तक का है, 8 से लेकर 12 तक। उसके बाद आपका यहाँ पर जो मैंने है ना डिटेल में लिखा है, आप डायरेक्ट इसे ही देखिए। पहला किस्त जो है वो आपका 8वीं कक्षा में दिया जाना है, कितना, 2500। अगर हम लोग इस तरह से करके कंप्यूट करते हैं तो यहाँ कितना आ गया, 5000। फिर कितना आ गया, 5000, ठीक है। फिर कितना आया, 5000। फिर कितना आया, 5000। तो इतना टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का टोटल, अगर हम लोग इसको कंप्यूट करेंगे तो ये हम लोग का अराउंड 20,000 आ गया। ठीक है, अब 20,000 तक कितना तक में जा रहा है हम लोग का, 5वां किस्त तक में। ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां तक में किस प्रकार से डिवीजन किया गया है। ठीक है, अब आ जाइए छठा किस्त जो होगा वो 18 साल की आयु पूरी हो जाने के बाद जो है 20,000 दिया जाएगा, यानी 20,000 प्लस 20,000 जो है आपका टोटल इसमें अलोकेटेड बजट है, बजट सॉरी, टोटल राशि जो दी जाएगी वो है आपका 40,000। ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये किस्त वाला जो है किस प्रकार से डिवीजन किया गया है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अब आ जाइए आप यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। इससे जो है क्वेश्चंस फ्रेमिंग की जा सकती है, क्योंकि आपका जो मरान गोम के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना जब लागू की गई थी ना, उसका एलिजिबिलिटी से क्वेश्चंस पूछ लिया गया था कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज है जिसमें एलिजिबल है झारखंड के छात्र अपने हायर स्टडीज यानी पीएचडी वगैरह अपना परस्यू करने के लिए, ये पूछ लिया गया था। इसलिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पता होना चाहिए।
अब आजकल ना सेकंड, पहला तो मैंने आपको बताया, आप एपीएल बीपीएल देखिएगा वो आ रहा है कि नहीं, झारखंड का निवासी होना चाहिए, वो तो मस्ट है। तीसरा है ना, हर बार जो है आपका डीबीटी वाला कॉन्सेप्ट आता है। तीन चार योजना जितना भी मैंने अभी तक इसमें फ्रेम करा, सब में डीबीटी कॉमन आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें तो और कुछ नहीं है ऐसा बताने लायक, सभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आवेदन ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र से ही आपको ऑफलाइन आवेदन किया जाना है। अब चलिए, इसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट योजना आज के लिए आपका झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। अब जैसा फ्रेमिंग मैंने आपको बताया था उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला आपका शुरुआत का डेट आपको पता रहना चाहिए 2022। इसमें ना वो क्लियर कट नहीं मेंशन मिल रहा था डेट कितना, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है, लेकिन आप ऑफिशियल साइट देखिएगा जो आपका विधानसभा वाला है उसमें सिर्फ ईयर आपको मिलता है वहां पर। तो आप बस इसे ईयर देख लीजिएगा, यहाँ पर 2022 है, जहाँ पर डेट होगा मैं डेट स्पेसिफिकली मेंशन कर दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें एक एडिशन है। पहला तो आप सभी को पता ही होगा, दो योजनाओं में हम लोगों ने पढ़ा। पहला झारखंड का स्थायी निवासी यानी परमानेंट जो कास्ट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, सॉरी, वो कहाँ का होना चाहिए, आपका झारखंड का होना चाहिए। दूसरा क्या है, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10th पास होना चाहिए। अब 10th पास अगर यहाँ पे क्राइटेरिया रख रहा है ना, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि अगर 10th पास है यानी 10th के बाद स्टूडेंट्स को कुछ करने के लिए ये कुछ लोन देगा या कुछ आपको एडमिशन कराएगा, ऐसा कुछ होगा। ये आपका पहले ही आ जाना चाहिए दिमाग में। ठीक है, योजना के बारे में अगर 10th पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ रहा है तो यहीं से आप मतलब जो है प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। इसलिए मैंने क्या, हर बार देख रहे होंगे पहले दो योजनाओं में मैंने क्या डाला था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लास्ट में डील करा, लेकिन इसमें पहले अभी डाला यहाँ पर योजना समझाने से पहले, यानी उद्देश्य समझाने, ऑब्जेक्टिव समझाने से पहले, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा थिंकिंग जो कैपेसिटी है ना वो डेवलप कराना चाह रहा हूँ। अब आ जाइए उद्देश्य। उद्देश्य क्या हो सकता है, यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिखा हूं मैं, यहाँ पर समझ लीजिए, राज्य के युवाओं को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग, पहला हो गया इंजीनियरिंग, दूसरा हो गया मेडिकल, तीसरा हो गया अदर बिजनेस इंस्टीट्यूशन, यानी आपका एमबीए या इस प्रकार से जो होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ पर पढ़ाई होती है, वहां पर वहां पर उन सभी संस्थानों में एडमिशन्स के लिए जो कोचिंग की फीस होती है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। तो कोचिंग के लिए जो है वो फ्री कराने की सुविधा उपलब्ध कराना इस पर्टिकुलर योजना का उद्देश्य है। अब ये वाला बुलेट इस योजना के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए इस बुलेट को। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, झारखंड से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं पास छात्रों को सरकार राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट में निम्नलिखित कोर्स की फ्री कोचिंग कराएगी। यानी कि कौन कौन सी कोर्स की कोचिंग कराई जानी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, जनसंचार, मतलब क्या होगा, कम्युनिकेशन वाला, जो मास कम्युनिकेशन हम लोग कहते हैं ना, वो मास कम्युनिकेशन मतलब क्या, आप ऐसे समझ लीजिए मास कम्युनिकेशन को जो हम लोगों के प्रेस रिपोर्टर्स बनते हैं, या फिर आप न्यूज चैनल्स में जो देख रहे हैं जो रीडिंग का काम करते हैं, वो हो गया। उसके बाद आपका फैशन डिजाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, अपने झारखंड झारखंड नहीं, इसमें आपका पुणे में एनआईएफटी है। उसके बाद आपका होटल मैनेजमेंट हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, आईसीडब्ल्यूए जो आपका कोर्स है, ये सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अब इसमें ज्यादा नहीं, हाँ ये वाला पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए, कोचिंग के दौरान विद्यार्थियों को रहने खाने और जो बुक्स है उनके खरीदने के लिए हर मंथ आपका 2500 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी टोटल जो है इसके लिए 2500 रुपीज दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। और डीबीटी होगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, डीबीटी ऑफलाइन ऑनलाइन ये सब सारी योजना में आते रहेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज की पहला लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये कंटिन्यू रहेगा, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट शेड्यूल हो गया मेरा, चूंकि आपका पासिंग आउट नजदीक है, तो जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं टाइम टू टाइम आपका अफेयर्स, करंट अफेयर्स अपलोड करते रहूँ। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।